हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होगे, बढ़िया होगे। तो एक दिन पहले तिलक हो गया था। अब दूसरे दिन हम निकले हैं फूफा जी के गांव जाने के लिए। बुआ जी वहीं पे है, जो मेरा ससुराल है वहीं पे। और शुरू में ही भगवान जी का मंदिर था। गांव में एंट्री करते ही मतलब मंदिर है, और उसके बाद में थोड़ा सा आगे जाने के बाद में फूफा जी का घर है। और ननंद जी भी आई है मेरे साथ में, वो भी अपने घर पे आई है मेरे साथ में ही। बहुत ज़्यादा खुश हुए यहाँ पे आके। इतना प्यारा सा एक गांव है ना, बस बच्चे यहाँ वहाँ दौड़ रहे थे। इतनी मतलब मिट्टी जो होती ना, बहुत ज़्यादा बच्चों को पसंद है खेलने के लिए। छोटे छोटे बच्चे खेल रहे थे, और कहाँ कहाँ जाए और क्या क्या देखे, इस तरीके से हम लोगों का हाल हो गया था। क्योंकि बहुत दिन हो गए हम आए जब से ना गांव में। जो मेरा घर है थोड़ा सिटी एरिया में, तो उतनी खुली जगह नहीं है वहाँ पे। और यहाँ पे पूरे खेत है, पेड़ पौधे है, झूले और पानी जो होता है ना, नहर वगैरह, वो सारी चीज़ें। बहुत सुंदर ये गाँव है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया ये गाँव। सब लोग मिलके हेलो कर रहे हो। फैमिली के कुछ मेंबर्स वहीं पे है, बड़लगंज में। और यहाँ पे हम आए पुरैनी। तो ये मेरे ननंद जी का मतलब गाँव है। मेरे फूफा जी यहीं पे रहते हैं, और बाकी पूरी फैमिली मुंबई में और नासिक में रहती हैं। फूफा जी और बुआ जी यहाँ पे रहते हैं। तो बच्चे इतना एंजॉय कर रहे थे ना, सब जगह खुला और साफ़ सुथरा था। तो बच्चों को बिल्कुल डांटने की ज़रूरत ही नहीं, यहाँ मत जाओ, वहाँ मत जाओ। और ये देखो मेरे ननंद ने कितना सुंदर गुलाब का फूल लगाया है मेरे को। इतना ओरिजिनल लग रहा था ना, ये रियल मतलब फूल लग रहा था, लेकिन रियल है नहीं ये। और ये घर के खेत का जो भी सामान मतलब दिखा रही हूँ मैं अभी, तो सारे मतलब फूफा जी जो अपने खेत में सामान रखे ना, लगाए ना, वही है। तो यहाँ ये जो आम सुखा के रखते ना, जो मिर्ची बनती है ना, भरवा मिर्ची, उसी के लिए आम सुखा के रखे हुए हैं। और प्याज देखिए किस तरीके से टांगे हुए, प्याज, लहसुन, आलू और बहुत सारे सब्जियां लगा के रखे, भिंडी। तो ये जो बड़े वाले भैया है ना, तो उनके शादी में ये मिला था। हाथ से बनाया हुआ था गणेश जी का फोटो, और उस पे भी डेकोरेशन किया हुआ था। कितना सुंदर था ना। यहाँ पे खटाई रखी हुई है। अभी गर्मियों के दिनों में ये सब बनता ही है गांव में। तो जाते टाइम मैं भी लेके जाऊंगी, मेरे लिए भी बना हुआ है। और बहुत सारी चीज़ें मैं गांव से जाते टाइम लेके जाऊंगी, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। गुड़ हो गया, ये खटाई हो गई, जो भरवा मिर्ची होता है ना, उसका अचार। ये सारी चीज़ें ना, सच में गांव की जो चीज़ें होती है इसमें स्वाद ही अलग होता है। तो ये प्याज देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं ना। सच में आर्टिफिशियल भी लोग लगाते हैं किचन में, लेकिन ये रियल मेरे हाथ में है, बहुत सुंदर लग रहे हैं सच में। और लहसुन देखिए कितना मतलब छोटा सा है, एकदम साफ सुथरा है, बिल्कुल भी कोई भी खराबी इसमें है नहीं। ये भी अपने खेत के ही गेहूँ है, गेहूँ चावल। फूफा जी बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, बहुत ज़्यादा। और बहुत ज़्यादा मतलब घर में भी ना उन्होंने छत पे वेजिटेबल्स लगा के रखे, छोटे छोटे जो आते हैं ना गमले, उनमें भी कुछ ना कुछ लगा के रखे हुए हैं। और यहाँ पे ना जो लौकी और बड़ा वाला जो होता है ना लौकी, वो लगा के रखा हुआ है। भिंडी, टमाटर, हरी मिर्ची और बहुत सारी सब्जियाँ लगा के रखी हुई थी। तो देखिए यहाँ पे भी भिंडी का लगा के रखा है। और आगे जब हम खेत में जाएंगे ना, वहाँ पे भी है। जो गिलकी डोड़की होती है ना, तुरई और कुछ सब्जियाँ होती है, वो भी रखी हुई है यहाँ पे। इतना मज़ा आ रहा था ना बच्चों को, ये सारी चीज़ें आंखों से देख रहे थे ना बच्चे, बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे, क्योंकि उन्होंने कभी देखा ही नहीं ये सारी चीज़ें। नासिक में कहा हम लोग, खेत तो है नहीं आसपास में। और ये सब चीज़ें मिल रहे हैं ना, बच्चे खुद अपने हाथ से तोड़ रहे। टमाटर, छोटे छोटे टमाटर थे, सच में खाने में भी इतने अच्छे लग रहे थे। और जो भिंडी है ना वो, और मकई होती है वो, बहुत सारी चीज़ें थी, नींबू, खीरा, बहुत सारी चीज़ें लगा के रखी फूफा जी ने। तो ये देखिए कितने छोटे छोटे थे, बहुत अच्छा लग रहा था ये सारी चीज़ें देख के। जो पंचायत सीरीज आया था ना, उसी तरीके का ये गांव था पूरा। मतलब हर जगह
हरियाली, खेत और पेड़ पौधे। आम का पेड़ देखा आपने ना, हर जगह आम के पेड़ है और इतने मीठे आम हैं यहाँ पे। हम लोग बैठे यहाँ पे, देखिए गांव का एक माहौल ही अलग होता है ना, एकदम सुकून होता है, शांति होती है, आराम से बैठ के लोग बातें करते हैं ना, टीवी देखने में व्यस्त कोई होता ही नहीं, यहाँ पे बैठ के बात करते हैं। तो यहाँ पे देखिए मेरे जो ननंद जी ना, इनको हमने बंद कर दिया है घर में, और मैं गई थी तो फिर बाद में ये भी आ गए थे। क्या है, बिल्ली और ये डॉग्स वगैरह ना घर में चले जाते, इसलिए वो गेट लगा के रखा था। तो यहाँ पे देखिए पंचायत का ये लगा हुआ है बेंच, और सच में इसको देख के ना पंचायत सीरीज का हम लोग को बहुत मतलब वही सब चीज़ें याद आ रही थी। और बच्चे देखिए कितना सुंदर मतलब खेल रहे, आराम से मट्टी में पूरे बच्चे खेल रहे थे, इतना एंजॉय कर रहे थे ना बच्चे। झूला भी फूफा जी ने तुरंत ही हम बच्चों को मतलब लगा दिया था पेड़ पे। और मुंबई में रहते कुछ लोग, और कुछ हम लोग तो नासिक में रहते हैं, तो ये सारी चीज़ें मिलती नहीं है। फ्लैट में कहाँ ये सब चीज़ें, और गार्डन में भी ये सारी चीज़ें मिलती नहीं। और इतनी साफ़ सुथरी ये जगह थी ना, कहीं पे आप बैठ जाओ। और यहाँ पे भी हम लोग बैठे, पानी पिए शांति से एकदम, पौधों के ये आम के ही पेड़ है आसपास में, यहीं पे बैठे। फूफा जी सब व्यवस्था करके रखे थे हम लोगों के जाने से पहले ही। जैसे बच्चों को ना कुछ पसंद होता है, वो सारी चीज़ें ला के रखे हुए थे, क्योंकि गांव है ना, तो थोड़ा दूर जाना पड़ता है कुछ सामान लाने के लिए। तो उन्होंने सारा व्यवस्था करके रखा था पहले ही, और उनको बड़ी खुशी हुई सब लोगों को देख के। तो वो इतने खुश थे ना, तो उनको ऐसा लग रहा था क्या क्या करे और क्या क्या नहीं। तो उन्होंने फटाफट रस्सी डाल के ना झूला बना दिया रीवा के लिए, और बाकी बच्चों के लिए ना जो पानी चलाते हैं ना, पानी में बच्चे खेलते हैं, वो सारा इंतज़ाम भी करके रखा हुआ था। वो बहुत ज़्यादा मतलब ना खुश हो गए थे सब लोगों को देख के, और उनको खुश देख के हम लोग खुश हो गए थे। बहुत ज़्यादा हम मतलब इंजॉय किए यहाँ पे गांव में। और देखिए रीवा ने तो लास्ट तक ये झूला मतलब उसने किसी को खेलने ही नहीं दिया, बस वही बैठी रही झूले पे, क्योंकि वो यहाँ से नासिक से ही जाते टाइम ही बोली थी मैं गाँव जाऊँगी तो झूला खेलूँगी। लेकिन मैं ही 15 साल के बाद अपने मतलब ससुराल गई ना, तो वहाँ पे तो पूरा सिटी बड़लगंज में कोई पेड़ पौधे ही थे ही नहीं, और घर में भी ऐसा कोई व्यवस्था था नहीं कि झूला बांधे। तो यहाँ पे आए हम गांव में ना, मेरे मतलब गांव घर से ये दूर है थोड़ा सा, लेकिन सच में बहुत सुंदर ये गांव है। इतनी शांति थी, मंदिर था यहाँ पे, मंदिर में भी हम लोग गए थे, दर्शन किए, तो एकदम सुकून लग रहा था मुझे ना। सच में सिटी और गांव में एक अलग ही एक ये चीज़ें होती है ना। गांव में आप जाओ ना, आप मन से भी रिलैक्स हो जाते हैं, और अब जो टीवी हो या फिर साउंड वगैरह वो सारी चीज़ें सुनने नहीं मिलती, अलग ही एक शांति होती है। देखिए फूफा जी हमारे एकदम एक्टिव हो गए थे, हम चले गए थे ना सब लोग, तो फटाफट जो भी बच्चों को पसंद है वो सारी चीज़ें उन्होंने की। बहुत ज़्यादा मेहनती है, सारे काम करते खेत के। और यहाँ पे मकई का जो लगा है ना सब कुछ, तो ये पूरा पैक करके रखे, नुकसान करते ना जानवर रात में, तो सारी चीज़ें मतलब सही से करके रखते। और इतनी मेहनत पे ना पानी पूरा फेर देते जानवर रात में जब आते हैं तो यहाँ पे पूरा पैक वगैरह किए, लेकिन फिर भी नुकसान किए ही थे जानवर। और यहाँ हम आए ना, तो यहाँ पे भी छोटे छोटे टमाटर लगे हुए थे, वो टमाटर ना खट्टे मीठे बहुत अच्छे लग रहे थे, हमने बहुत ज़्यादा तोड़ के खाए। और भिंडी और ये मकई देखिए कितना मतलब ना एकदम फ्रेश चीज़ें थी, और बोलते ना कोई इसमें पाउडर छिड़की नहीं है, कुछ नहीं, तो खाने में भी इनका स्वाद अलग ही लग रहा था। मैं तो इतना ज़्यादा भिंडी खा गई ना, मुझे इतना भिंडी भी बहुत अच्छा लग रहा था सच में। ये देखिए मकई, तो ये सब चीज़ें ना बच्चे यहाँ नहीं आए थे, बच्चे जहाँ पेड़ था ना आम का वहीं पे बच्चे खेल रहे थे। जब हम वापस गए ना, तो बच्चों ने ये मट्टी खेल के रखी थी, पूरा मट्टी से भर के रखे थे बच्चे। और हम तो सोच में पड़ गए कि हम थोड़ी देर के लिए चले गए। यहाँ पे ये नहीं कि बच्चे यहाँ जा रहे वहाँ जा रहे, कितने भी दूर चले जाओ ना, तो कितने भी दूर से बच्चे दिखते क्या कर रहे क्या नहीं।
तो हम इनको यहीं पे पेड़ के नीचे मतलब झूला लगा था यही छोड़ के हम आगे चले गए थे। तो भैया यहाँ पे ऊपर चढ़ गए थे, ये आम का पौधा है ना इस पे, और इसमें इतने सारे आम लगे थे, बहुत ज़्यादा हमने आम ले लिए थे। और आम जो आम पन्ना बनता है ना वो भी हमने बनाया था घर पे जाके, और आम का जो चटनी होता है ना सिरका वो भी बनाया था। बहुत ज़्यादा ये टेस्टी लग रहा था, मीठे मीठे आम थे ना, अच्छे लग रहे थे। तो देखिए भैया ऊपर चढ़ के बहुत सारे आम तोड़ के दिए थे। यहाँ पे ज़्यादातर आम के ही पेड़ है सारे। तो यहाँ पे ना एंट्री करते ही मैं इतनी इमोशनल हो गई थी ना, बहुत ज़्यादा, मतलब मैं क्या बताऊँ, मुझे इतनी खुशी हुई कि यहाँ पे बाबा का मंदिर है। और मंदिर में दर्शन करने के बाद में मैं बहुत ज़्यादा, मतलब मुझे ना रोना आ जाता है, पता नहीं क्यों। कोई मैं मंत्र चैंटिंग भी करती हूँ या फिर मंत्र भी सुनती हूँ ना, बहुत ज़्यादा मेरे आँखों से पानी निकलने लगता है। और यहाँ पे तो मंदिर में मतलब मैं आई ना तो जैसे लगा बाबा ने मुझे यहाँ तक बुला ही लिया। दर्शन मैंने किए और थोड़ा मंत्र जाप भी मैंने किया, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई थी। और बाकी सब पूरी फैमिली साथ में थी ना, सब लोग मुझे समझा ही रहे थे क्या यहाँ पे आप आए हो तो बस मतलब एक बहाना था, बाबा ने आपको बुला ही लिया दर्शन के लिए। तो सच में ना मतलब कितना मैं बोलूँ और क्या बोलूँ, और कभी कभी ना मैं बोलते बोलते ही रोने भी लगती हूँ, बहुत ज़्यादा इमोशनल मैं हो जाती हूँ कभी कभी। जब भी मैं कोई आपको पाठ बुलाए करती हूँ हैं तब भी तो कि आप मेरे देख के जाओ, आंखों से सबको नहीं कंटिन्यू होता। मतलब आंसू गिरते ही है। और यहाँ पे एकदम अलग ही मुझे फील हुआ। गांव की वहाँ से मंदिर से आने के बाद में हमने खाना खाया। यश का ना थोड़ा सा तबीयत ख़राब हो गया था तो उसके लिए दही और रोटी दिया था। सबने दही भी खाया था। गांव का जो दही होता है सच में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है, बहुत ज़्यादा, मतलब चीज़ें ना ज़्यादा केमिकल वाली होती नहीं यहाँ पे, तो चीज़ों का स्वाद भी ना बहुत अलग ही आता है। तो बाकी लोग सब खाना खाने के लिए बैठे थे और ये आ गया फिर वापस जाने का समय। सच में बहुत ज़्यादा मतलब मन दुखी था वापस जाने के लिए, मन तो बिल्कुल नहीं था यहाँ से निकलने का, लेकिन क्या करें, जाना पड़ेगा। तो फूफा जी ने मेरे लिए मतलब साड़ी और बाकी जो भी चीज़ें देते हैं वो सारी चीज़ें लेके आए थे पहले ही। बच्चों को भी उन्होंने सबको हाथ में नेक दिया। और बच्चे देखिए, माँ ही ना जाना ही नहीं था उसको घर पे, इसीलिए वो नेक नहीं ले रही थी। बहुत ज़्यादा मतलब उसका डिस्टर्ब हो गया था मूड की जाना है वापस, यहीं पे रुकते हैं। और वापस जाके ना हम लोगों को जो शादी वाला घर है वहाँ पे ना मेहंदी निकालने के लिए मेहंदी डिज़ाइनर आने वाली थी, इसी के लिए हम लोगों को सबको वापस जाना ही था। तो यहाँ पे मेरे ननंद जी ने मेरे को ना हल्दी कुमकुम लगाया और बाकी जो भी रस्में होती है, फर्स्ट टाइम ही मैं गई थी घर पे, तो जो भी चीज़ें होती उन्होंने की।
क्योंकि फूफा जी है और बुआ तो वहीं पे है बड़लगंज में। बुआ जी होते तो वही करते, लेकिन अभी बुआ जी वहीं पे है क्योंकि वो भी शादी वाला घर है तो वहाँ पे भी रुकना ज़रूरी है। तो मैं आई थी फर्स्ट टाइम, तो ये सारी चीज़ें होती है और बहुत अच्छा लगता है ये सारी चीज़ें ना। एक मतलब सुहागन कभी भी किसी के घर पे जाती है इस तरीके से ही उसको जाते टाइम उसकी मतलब गोद भरी जाती है। तो ये रस्में होती है गांव में भी और इधर भी नासिक में भी ये सारी चीज़ें होती है। बहुत अच्छा लगा मुझे गांव जाके, और स्पेशली यहाँ पे पुरैनी जाके बहुत अच्छा लगा। सच में बच्चे ना यहाँ से निकलने के लिए तैयार नहीं थे क्योंकि उनको बहुत अच्छा लग रहा था। एकदम खुला जगह था ना, खेत, ये सारी चीज़ें, पानी, पौधे, पेड़, फल। चलिए अब तो फिर मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय।